समीकरण के सभी प्रकार के आज प्रश्नों को हल करके आपको सामने बताएंगे। जो भी इन लोग को कोई भी दिक्कत होगा उसके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए हम को बिना समय गवाए आप लोगों को क्वेश्चन सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें आपके 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। बारी बारी से डिस्कस के 2 क्वेश्चन रखे हुए, 2 क्वेश्चन और आगे मिटा के फिर बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है ए, एक्स का गुणांक कहलाता है बी, सी होता है अचर पद, ठीक है। सब अचर पद का खेला है। आपके यहाँ पे पहला सवाल में देखिए, आपको घटा के यानी माइनस, यानी अचर पद अगर माइनस है तो घटा के ही लाना पड़ेगा। अचर पद अगर माइनस है तो घटा के लाना। यहाँ भी देखिए, अचर पद माइनस में तो घटा के ही लाना है, लेकिन यहाँ पे घटा के माइनस में लाना है, यहाँ घटा के आपकी प्लस में लाना है। यही सब थोड़ा थोड़ा का चेंज आ जाता है और बच्चा लोग को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो घटा के आपको माइनस मिलाना है, घटा के आपको प्लस मिलाना है। तो सबसे पहले आज अभी 2 क्वेश्चन माइनस वाला देखेंगे घटा के, फिर अगले क्वेश्चन देखेंगे दोनों प्लस में लाना है, यानी जोड़ के लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, गुना करके क्या है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 अचर पद, ये दोनों को पहले गुना करते हैं। तो 2 और 12 गुना करेंगे तो कितना 24, और घटा के कितना लाना है 5 लाना। तो ऐसे 2 अंक का आप ब्रेक कीजिए गुणनखंड, जो गुना करने पर 24 और घटा के कितना 5 लाना। तो आपके सामने आप सोचिएगा, अनेकों है, गुना करने पे आपके पास 12 आ जाएगा। 1 को 12 से गुना करेंगे फिर भी 12 आ जाएगा। 2 को अगर हम 12 से करते हैं फिर भी 24 आता है। फिर अगर हम 3 को 8 से गुना फिर भी 24 है। तो ऐसे कीजिए जिसका घटाने पर 5 आ जाए। तो वो मेरा संख्या मिलेगा 8 और 3। तो 8 और 3 वो हमको माइनस में लाना। अगर मान लीजिए घटा के माइनस में लाना रहता है तो बड़ा वाला को माइनस में रखते और छोटा वाला को क्या रखते, प्लस में। चाहे आप इधर 3 कर लीजिए, -8 इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर घटा के लाना रहता है तो बड़ा वाला रहता है माइनस में और छोटा वाला प्लस में होता है। यही सब कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो सबसे पहले देखिए, बस 2 ब्रेक कर दिए। ये देखिए, अब 8 से 3 गया कि अब यही 8 और 3 क्यों लिए, क्योंकि घटा के हमको 5 दे रहा है। बाद बाकी कोई अंक नहीं होगा जो गुना करने पे 24 और घटा के 5 दे, तो यही 8 और 3 ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ से क्या किए हैं, इस 5 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए, 8 और 3 में। देखिए, घटा के -5 आ जाएगा। बस कुछ नहीं किए हैं, बस यहीं पे बच्चा को कन्फ्यूजन होता है कि कौन अंक से। बाद बाकी तो सब नॉर्मल है। बस वही 2x कॉमन ले लेंगे तो x - 4, 3 कॉमन ले लेंगे तो x - 4 कॉमन लेंगे तो 2x + 3। और यहाँ से दोनों तरफ जब भी गुना में अगर बराबर में 0 रहता है, दो कोई भी संख्या अगर बार गुना में बराबर जो अलग अलग करके वैल्यू निकाल देंगे। अगर यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव अगर आपको बनाना है तो आपको 2 ऐसे फैक्टर ले आइए। तो क्या करते, -8 और क्या रखते 3। देखिए, घटा के -5 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसे भाग दे देना है, दोनों में भाग दे दीजिए दोनों में। और आंसर लाने के लिए ना चिन्ह को उलट देते, माइनस में है पहले इसको काट के हल्का कर ले, -4 और 3/2। और आंसर लाने के लिए क्या करते, चिन्ह को उल्टा कर दे। प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में आ जाएगा। देखिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, यहाँ भी वही आंसर है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए, तो फिलहाल में अभी यही। इसी तरह से यहाँ आ जाइए, देखिए 3 है और 10 है, और देखिए घटा के आपका लाना है प्लस में लाना है। तो ऐसे 2 अंक गुना कीजिए तो कितना, 3 और 10 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 30। घटा के लाना है 13। तो कौन ऐसे 2 अंक होंगे, होने के लिए तो बहुत सारा, लेकिन घटा के आपको 13 लाना है। तो कौन अंक होगा, 15 दूनी 30 और 15 में से 2 हो जाएगा 13। वो हमको प्लस में 13 लाना है। तो बड़ा वाला को रखेंगे प्लस में, छोटा वाला को रखेंगे माइनस में। चाहे -2 इधर रखिए या 15 इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इधर इसलिए रखें क्योंकि कॉमन लेने में हमको आसानी हो जाएगा। अभी यहाँ देखिए, दोनों में 3x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, x + 5 कॉमन ले, 3x - 2। यहाँ से अलग अलग करके वैल्यू को निकाल दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो बस 2 अंक ले आइए। तो कौन आ जाता, 15 और 15 दूनी 30 और 15 में से 2 जाएगा 3। ये माइनस में आता, देखिए प्लस में आ गया। अब इसको गुणांक से भाग देंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से, दोनों में 3 से भाग दे दीजिए। तो कट के आ जाएगा 5, यानी 5 आ जाएगा और -2/3 है। और आंसर लाने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह को उल्टा कर देते। प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में है तो क्या में आ जाएगा, प्लस में। देखिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, दोनों है, इसी तरह का वीडियो है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। गुना करके आपके पास 8 × 5 = 40 है, जोड़ के 22 लाना। सबसे पहले देखिए, जोड़ के लाना है
क्योंकि ये अचर पद प्लस में है, यहाँ भी अचर पद प्लस में है, तो जोड़ के लाना है, जोड़ के लाना है वो प्लस में, जोड़ के लाना है माइनस में। तो ऐसे दो फैक्टर कीजिए। तो 5 और 8 को गुना करने पे 40, यानी गुना करने पे 40 और जोड़ के 22। तो कैसे दो फैक्टर होगा, तो 20 दूनी 40 और 20 दो 22। यानी अनेकों ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे अगर वैल्यू चेंज हो जाएगा, कुछ और होगा, तो उसके अनुसार यहाँ पे जोड़ के जितना लाना उसके अनुसार देंगे। तो फिलहाल में भी है गुना करके 40 जोड़ के 22, तो 20 दूनी 40। यहाँ से आप 5x कॉमन ले लीजिएगा, x बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 बचेगा, दोनों में x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो 5x प्लस 2। यहाँ से अलग अलग वैल्यू करके यहाँ से आपका वैल्यू निकाल देंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो ऐसे दो फैक्टर करना है ब्रेक, जो जोड़ के 22, तो आपका वही आ जाएगा 20 दूनी 40 और 20 दो 22। वो आपको जोड़ के लाना है, तो ये दोनों कथी में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका गुणांक से भाग देते हैं, तो भाग दे दीजिए इसके गुणांक से, और इस तो आ जाएगा 4, यानी प्लस 4 आ जाएगा, और 2/4 5 आ जाएगा। और आंसर लाने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह को उल्टा कर देते हैं, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी देखिए, जोड़ के 4 गुना करके 7 चौक 28 है, जोड़ के कितना लाना है, और 16 वो माइनस में रखना है। तो 7 चौक 28 है, जोड़ के कितना 16, तो 14 दूनी 28 है, 14 दू 16, क्योंकि आपके पास जोड़ के माइनस में, जब जोड़ के माइनस में लाना रहता है तो दोनों को माइनस में वैल्यू रखते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, गुना करके कितना, तो अब यहाँ पे 7 चौक 28, 7 दूनी 14 दूनी 28 और 14 दू 16 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लेंगे 7, तो 7x, यहाँ से वैल्यू अलग अलग करके पुट करके आपका वैल्यू निकाल देंगे। ये सब तो आपको आता है, मेन यहाँ पे आता है, ब्रेक करने नहीं आता है किसी से, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव जाना है तो ऐसे दो फैक्टर गुना करना है, जो जोड़ के कितना दे 16, तो 7 चौक 28 है, तो 14 दूनी 28 और 14 दू 16। तो यहाँ से दो पार्ट में कैसे ब्रेक करेंगे, 14 दूनी 28, वो माइनस में लाना, दोनों चिन्ह माइनस में रहेगा, गुणांक से भाग देते हैं, भाग दे दीजिए, और ये आ जाएगा 7 दूनी 14, यानी -2 और -2/7। आंसर लाने के लिए चिन्ह को उल्टा कर देते हैं, माइनस है तो प्लस में, अब प्लस है तो यानी देखिए ये आपके आंसर आ जाएगा, दोनों वैल्यू आपके पास है, ठीक है। तो यही 4 टाइप